गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, अच्छा कल हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी का केस 1 हमने करा था। चलो बेटा, केस 2 हेडिंग लिखो, व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन asset. When joint life policy is treated as an asset. चलो, और ना बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ मेरे साथ साथ। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने कल किया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। Red, white and black shared profits and losses in ratio of 5:3:2. They took out a joint life policy in 2007 for 50,000. A premium of 3,000 being paid annually on 10 June. Surrender value on 31st December of various years was as follows. 11 की दे रखी है, 12 की, 13 की, 14 की. Black retires on 15th April. Prepare ledger accounts assuming joint life policy account is maintained on surrender value basis. चलो बेटा, एक काम करो मेरे साथ साथ बेटा, एक JLP अकाउंट बना लो। और याद रखना JLP क्या है आपका इस वाले मेथड में? असेट। JLP इज योर असेट। बनाओ बेटा, थोड़ा बड़ा बनाना। JLP इज योर असेट। चलो बेटा, अकाउंट बनाओ, एक करना शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन ना बिल्कुल सेम है जैसे हमने कल किया था। मुझे पहले बताओ, हमने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली थी 2007 में, ठीक है? कितने रुपए की पॉलिसी थी बेटा? 50,000 की, जिसका प्रीमियम जा रहा है एनुअली 3,000 रुपीज का। तो 10th जून 11 को प्रीमियम टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रीमियम दिया ना 3,000 रुपीज का, क्या एंट्री बनाओगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है बेटा? अच्छा, अभी सुनना है बेटा बहुत ध्यान से। अब एक काम करो, आओ बाय साइड पे। 31st दिसंबर 2011। बेटा एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन, और यहां पर लिखना बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा एक बात याद रखना, इस मेथड में आप JLP को क्या ट्रीट करते हो? एज योर असेट। असेट है तो बेटा उसका क्लोजिंग बैलेंस भी तो होगा, है ना? असेट है तो क्या होगा? उसका क्लोजिंग बैलेंस भी तो होगा। कितना होगा बेटा, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। जो पार्टनर्स है ना, जो पार्टनर्स हैं, वो क्या करते हैं बेटा? एक अजम्पशन लेते हैं। ध्यान से सुनना, पार्टनर्स जो हैं वो क्या लेते हैं? एक अजम्पशन। पता है अजम्पशन वो क्या लेते हैं? कि अगले साल, ध्यान से सुनना, अगले साल, अगला साल मतलब 2012 में हम तीनों में से एक पार्टनर, एक पार्टनर बेटा क्या कर जाएगा? रिटायर कर जाएगा। वो एक अजम्पशन ले रहे हैं कि 2012 में हम तीनों में से एक पार्टनर क्या कर जाएगा बेटा? रिटायर कर जाएगा। अब बताओ, हम तीनों में से एक पार्टनर अगर रिटायर कर जाएगा तो फर्म को ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेटा क्या करनी पड़ेगी? सरेंडर करनी पड़ेगी। ठीक है? सरेंडर करेगी तो क्या मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से? सरेंडर वैल्यू। अब मुझे बताओ, 2012 में सरेंडर करोगे तो सरेंडर वैल्यू कौन सी मिलेगी? 2011 के एंड की मिलेगी। याद करो, मैंने कल बताया था 2012 में अगर पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो आपको सरेंडर वैल्यू 11 के एंड की मिलती है, और 11 के एंड की सरेंडर वैल्यू आपकी, पढ़ो सबसे लास्ट लाइन में, नील है बेटा। इसका मतलब मेरे को ना एक बात समझ आई, अगर हम अगले साल इस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं ना, अगर हम अगले साल इस पॉलिसी को क्या करते हैं बेटा? सरेंडर करते हैं,
तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से बेटा 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू निल है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला तो फिर असेट कैसा? भाई असेट तो होता है ना, असेट तो वो होता है जिसके अगेंस्ट पैसा मिले। अब 1 रुपया भी नहीं मिलना इस पॉलिसी का आपको, तो बताओ असेट कितने का होगा? 0 का। बात समझ आई सबको? मैं एक बार बेटा दोबारा बोलता हूं, यही तरीका हमने आगे भी चलाना है। सुनो, ये वाला साल कौन सा है बेटा? 2011। अगला साल कौन सा है? 2012। बेटा पार्टनर्स जो होते हैं ना, वो एक अजम्पशन लेते हैं, क्या कि 2012 में यानी अगले साल हम तीनों में से एक पार्टनर क्या कर जाएगा? रिटायर। रिटायर करेगा तो हमें पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा? सरेंडर। पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो क्या मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से? सरेंडर वैल्यू। कौन सी सरेंडर वैल्यू? 2011 के एंड की सरेंडर वैल्यू। और 2011 के एंड की सरेंडर वैल्यू निल है। इसका मतलब अगर हम इस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं ना, तो 0 रुपीज मिलेंगे आपको। जब पैसा मिलना ही कुछ नहीं, तो फिर असेट कैसा? बात समझ आई सबको? भाई असेट तो वो होता है जिसके अगेंस्ट आपको पैसा मिले, ठीक है, जिसके अगेंस्ट पैसा मिले। अब जब पैसा ही नहीं मिलना तो असेट कैसा बेटा? अच्छा अभी सुनो बेटा मेरी बात। अब मुझे एक बात का जवाब और दो बेटा, आपने प्रीमियम पे किया था 3,000 का और असेट हो गया निल का, तो बताओगे असेट की वैल्यू में बेटा क्या आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है। जेब से दिया 3, मिलेगा कुछ भी नहीं, तो बताओ 3,000 का क्या हो गया बेटा? लॉस। लॉस है तो कहां जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट होगा। लो बेटा, बस ये तरीका आपको अब आगे भी ऐसे ही फॉलो करना है। ट्रीटमेंट आया बेटा सबका? ये हो गया 2011 का। चलो अब अगले दिन ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो। पहले 1 जन 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताओ कितना था ओपनिंग बैलेंस? निल। अब बताओ 2012 में भी आपने 10 जून को क्या पे किया था? प्रीमियम टू कैश। कितने रुपए का प्रीमियम पे करा बेटा? 3,000 रुपए का। फिर लिखो 31 दिसंबर 2012। एक काम करना, लिखना बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सुनना मेरी बात। अब बेटा फिर से पार्टनर्स वही अजम्पशन लेंगे। सुनो क्या अजम्पशन? पार्टनर्स अज्यूम करेंगे कि हम तीनों में से 2013 में, मतलब अगले साल, हम तीनों में से कोई ना कोई पार्टनर क्या करेगा? रिटायर। पार्टनर रिटायर करेगा तो क्या करना पड़ेगा? पॉलिसी को सरेंडर। सरेंडर करेंगे तो क्या मिलेगी? सरेंडर वैल्यू। कौन सी सरेंडर वैल्यू? 2012 के एंड की। और 2012 के एंड की सरेंडर वैल्यू 900 रुपए है। 12 के एंड की सरेंडर वैल्यू 900 रुपए। तो मुझे बताओगे जरा कितने का डिक्रीज आ रहा है? डेबिट और क्रेडिट साइड में देखो कितने का डिक्रीज आ रहा है? 2100 रुपए का डिक्रीज आ रहा है। तो ये आपका लॉस है। कहां जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपका लॉस है, ट्रांसफर होगा बेटा पीएल में, बैलेंसिंग फिगर। बेटा तरीका क्लियर हो रहा है सबको? चलो फिर से बेटा बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो 1 जन 13 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 900 रुपए का बैलेंस है। फिर से एक काम करो, 10 जून 13 को प्रीमियम पे करो टू कैश। कितने रुपए का प्रीमियम था बेटा? 3,000 रुपए का प्रीमियम पे करो। ठीक है, अब सुनो 31 दिसंबर 2013 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फिर से मेरे को बताओ पार्टनर्स की वही अजम्पशन बेटा। क्या अजम्पशन? कि हम में से कोई पार्टनर अगले साल, मतलब 2014 में क्या करेगा? रिटायर। रिटायर करेगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा? सरेंडर। सरेंडर करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेगी? सरेंडर वैल्यू। कौन सी? 2013 के एंड की।
और 13 के एंड की सरेंडर वैल्यू 2000 रुपए है। बात समझ आई? कितना डिफरेंस आ रहा है बाय साइड पे? 1900 का डिफरेंस आ रहा है। ये आपका लॉस होगा, ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लो बेटा, तरीका मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हो रहा है सबको। 3900, 3900। चलो बेटा कॉपी करो यहां तक, फिर आगे चलते हैं 2014 पे। देखो बेटा 2014, पहले ना 1 जन 2014 को बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना बेटा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 2000। अब एक काम करो, फिर से 10th जून 14 को क्या पे करोगे? प्रीमियम टू कैश। कितने रुपए का प्रीमियम? 3000 रुपीज का प्रीमियम। फिर लिखो 31 दिसंबर 14 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अच्छा अब मुझे एक बात बताना बेटा, फिर से पार्टनर्स का अजम्पशन क्या होगा कि अगले साल मतलब 2015 में हम में से कोई पार्टनर क्या करेगा? रिटायर। रिटायर करेगा तो पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा? सरेंडर। और इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेगी? सरेंडर वैल्यू। कौन सी? 14 के एंड की। और 14 के एंड की सरेंडर वैल्यू है 3600। तो बताओ कितना लॉस आ रहा है? 1400 का लॉस आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लो बच्चे, ये आपका 14 का केस भी हो गया। ठीक है बेटा, चलो ये आपका 14 का बेटा केस भी हो गया। बनाओ। अब रह गया हमारा 2015 का केस। ये देखना है बेटा थोड़ा ध्यान से, ये देखना है बेटा। सबसे पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो 1 जन 15 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 3600। ठीक है, अब मुझे ना एक बात बताना जो मैंने कल भी बताई थी। क्या 2015 में प्रीमियम पे होगा या नहीं? बेटा 2015 में ना ब्लैक रिटायर कर गया है 15 अप्रैल को। तो ब्लैक रिटायर कर गया, इसका मतलब 15 अप्रैल को पॉलिसी को सरेंडर कर दिया होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल जाएगी? सरेंडर वैल्यू। अब जब पॉलिसी सरेंडर ही हो गई है तो बेटा प्रीमियम कैसा? बात समझ आई सबको? तो प्रीमियम की डेट आने से पहले पॉलिसी ही सरेंडर हो गई ना बेटा। प्रीमियम की डेट कौन सी डेट को थी? 10th जून को प्रीमियम देना था, उससे पहले 15 अप्रैल को पॉलिसी ही सरेंडर हो गई। अब मुझे एक बात बताना, पॉलिसी कब सरेंडर हुई बेटा? 15 अप्रैल को। सुनो, पॉलिसी सरेंडर होगी तो क्या मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से? सरेंडर वैल्यू। कौन सी? 2014 के एंड की। और 2014 के एंड की सरेंडर वैल्यू 3600। कैश का इनफ्लो हो रहा है, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितना कैश मिल रहा है? 3600 बेटा। और ये बचे दोनों साइड्स आपकी क्या कर जाएंगी? टैली। ये आपकी दोनों साइड बेटा टैली कर जाएंगी। बात मेरे को बताओ, समझ आई ये वाली बात सबको बेटा? समझ आई? चलो अभी ना एक, आप ये बनाओ, फिर मैं आपको ना जरा ये वाला ट्रीटमेंट, ये वाला ट्रीटमेंट बाकी तो सेम रहेगा। ये वाला ट्रीटमेंट जो लास्ट ईयर का ट्रीटमेंट किया ना बेटा, ये मैं आपको करके बताऊंगा। अगर ब्लैक का रिटायरमेंट ना हुआ होता, उसकी डेथ हुई होती, तो चेंज कहां पर आता? सिर्फ ये वाला ट्रीटमेंट मैं आपको डेथ के केस में कराऊंगा, बाकी तो बेटा सेम ही रहेगा। चलो करें जरा। इन केस ऑफ ब्लैक्स डेथ, इन केस ऑफ
ब्लैक्स डेथ। अगर ब्लैक का रिटायरमेंट ना होता, उसकी क्या होती बेटा, डेथ होती, तो चेंजेस कहां कहां पर आते 2015 में, वो बेटा डिस्कस करेंगे। बनाओ एक जीएलपी अकाउंट बनाओ। सुनना, पहले तो ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लो बेटा। 1 Jan 15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 3600। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि 15 अप्रैल 15 को ब्लैक का रिटायरमेंट नहीं हुआ है, ब्लैक की क्या हुई है बेटा, डेथ। डेथ के केस में पॉलिसी क्या कर जाती है, मैच्योर, और इंश्योरेंस कंपनी से मिलती है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू है 50,000 रुपए, तो बाय कैश 50,000 रुपए की मिल गई मैच्योरिटी वैल्यू। बस बेटा सुनो सुनो सुनो, आपका असेट था, सुनो आपका असेट था 3600 का बेटा, और मिल गया 50,000, तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ ना बेटा। ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टू रेड, टू वाइट, टू ब्लैक। तो बेटा कितना आ रहा है, 50,000 माइनस 3600, 46,400, 5:3:2 में बांट दो। 23,200 का प्रॉफिट रेड का, 13,920 व्हाइट का, 92,80 ब्लैक का। लो बेटा, ये आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया जीएलपी का। मेरे ख्याल से बच्चे समझ आया, ठीक है। ये आपका ट्रीटमेंट होगा अगर ब्लैक का रिटायरमेंट नहीं, ब्लैक की क्या होती है बच्चे, डेथ होती है। चलो कॉपी करो बेटा इसे। फिर हम अपना लास्ट मेथड करते हैं, केस 3। कॉपी कर लो। तो बेटा इसमें ना एक थोड़ी सी बात आप जो ध्यान रख सकते हो ना फ्यूचर पर्पस के लिए बेटा, वो ये रख सकते हो कि, नोटिस करना बेटा, इसमें जो ये क्लोजिंग बैलेंसेस आपने लिखे ना निल, ये उस पॉलिसी की क्या है, सरेंडर वैल्यू। ये जो 900 रुपए लिखा है ये क्या है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस, उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू। ये 2000 क्या है, उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू। ये 3600 बेटा क्या है, ये है उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू। यानी ये बात याद रखना बेटा, केस टू में जो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं ना, वो हमेशा पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पे आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मिलनी तो आपको सरेंडर वैल्यू ही है ना। चलो बेटा, अब आते हैं केस 3 पे। अच्छा बताओगे बेटा ये केस 3 क्या था। केस 3 में हम जीएलपी को बेटा असेट भी मानते हैं और जीएलपी को लायबिलिटी भी मानते हैं। तो लिखना, जीएलपी इज ट्रीटेड एज एन asset as well as liability। और बेटा अगर लॉजिकली देखा जाए ना, लॉजिकली अगर देखा जाए तो जीएलपी बेटा असेट भी होती है और जीएलपी बेटा फर्म के लिए लायबिलिटी भी होती है। लॉजिकली अगर देखो, कैसे सर, थोड़ा क्लियर करो। जीएलपी असेट कैसे है फर्म के लिए, क्योंकि बेटा फर्म को ना इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना है, इसलिए ये क्या है, असेट। लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये पैसा फर्म का नहीं है बेटा, ये पैसा अल्टीमेटली किस में बटना है, पार्टनर्स में, इसलिए ये फर्म के लिए लायबिलिटी भी है। तो याद रखना, ये फर्म के लिए असेट क्यों है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा, बेटा बताओ, से पैसा मिलना है। तो क्योंकि आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना है इसलिए असेट है,
और लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि पार्टनर्स को पैसा देना है, पार्टनर्स को पैसा देना है, इसलिए बेटा लायबिलिटी है। तो फर्म के लिए तो ये असेट भी है क्योंकि पैसा मिलना है इंश्योरेंस कंपनी से, और फर्म के लिए लायबिलिटी भी है क्योंकि ये पैसा फर्म का नहीं है ना, ये पैसा तो पार्टनर्स का है। तो अल्टीमेटली फर्म ये पैसा किसको पे करेगी बेटा? पार्टनर्स को पे करेगी। ठीक है, चलो बेटा, दो लेजर अकाउंट्स बनेंगे इसमें, असेट का और लायबिलिटी का। बहुत सिंपल मेथड है, समझना है बेटा मेरे साथ साथ। बनाओ बेटा, दो अकाउंट्स बनाना, थोड़े बड़े बड़े बनाना। एक बनाओ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, जो कि असेट का अकाउंट है, जो कि आपका असेट का अकाउंट है। थोड़े बड़े बनाना। एक बना लो जॉइंट लाइफ पॉलिसी असेट अकाउंट, ठीक है बेटा, पूरे पूरे पेज के बनाना। और एक बना लो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, और ये जो रिजर्व अकाउंट है ना, दिस इज बेटा लायबिलिटी अकाउंट। दिस इज लायबिलिटी अकाउंट। तो एक जेएलपी अकाउंट बना लो और बेटा एक जेएलपी रिजर्व अकाउंट बना लो। चलो बेटा, एक बना लो जेएलपी अकाउंट और एक जेएलपी रिजर्व अकाउंट। और बेटा क्वेश्चन हम वही इलस्ट्रेशन 8 ही लेके करेंगे, रेड व्हाइट और ब्लैक वाला केस। अच्छा, मैं बेटा आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस कर लूं शुरू करने से पहले। ऑब्वियस सी बात है, जेएलपी जितने रुपए का असेट होगा उतने ही रुपए की लायबिलिटी होगा या नहीं? ऑब्वियस सी बात है ना बेटा। फर्म को अगर इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा 10,000, तो पार्टनर्स को दोगे भी कितना? 10,000 ही दोगे ना। तो जितने का असेट होगा उतने की ही लायबिलिटी होगी। इसलिए बेटा एक बात याद रखना, ये दोनों अकाउंट्स ना, जेएलपी असेट अकाउंट और जेएलपी लायबिलिटी अकाउंट, ये दोनों बेटा हैंड इन हैंड ये बनेंगे। मतलब एक एंट्री वहां पर करनी है जेएलपी अकाउंट में, एक एंट्री यहां पर करनी है जेएलपी रिजर्व अकाउंट में। हैंड इन हैंड चलेंगे बेटा, और बिल्कुल सेम अमाउंट्स आएंगी। मैंने कहा ना, जितने का असेट होगा उतने की ही लायबिलिटी होगी। चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहले मुझे एक बात बताना, आपने 10 जून 11 को क्या पे किया था बेटा? प्रीमियम। तो एंट्री जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना बताओ? 3000। मैंने कहा ना हैंड इन हैंड आएगा। तो एक एंट्री यहां पर पास कर दी, अब एक एंट्री यहां पर पास होगी बेटा 10 बाय साइड पे 10 जून 11। बेटा अब हम क्या करेंगे, सुनो, अब हम क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से हर साल बेटा, हर साल 3,000 रुपए प्रीमियम के ट्रांसफर करेंगे जेएलपी रिजर्व अकाउंट में। और ट्रांसफर टू रिजर्व की अगर मैं एंट्री बनाऊं तो बनती है बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन कितना अमाउंट आप पीएल एप्रो से जेएलपी रिजर्व में ट्रांसफर करोगे बेटा? जितने का प्रीमियम है 3000 का। तो एंट्री बेटा हैंड इन हैंड चलेगी। चलो कर लिया ये सबने। अब आ जाओ ऊपर फिर से। अब एक काम करो बेटा, यहां पर लिखो 31 दिसंबर 11, एक लाइन छोड़ना, फिर लिखना बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अभी बताओ, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बेटा किया है, पार्टनर्स बेटा अजम्पशन क्या लेते हैं कि अगले साल हम तीनों में से एक पार्टनर का रिटायरमेंट होगा। रिटायरमेंट होगा तो हमें पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करेंगे तो क्या मिलेगी? सरेंडर वैल्यू। कौन सी बेटा? 2011 के एंड की। और 11 के एंड की सरेंडर वैल्यू निल है।
तो जब कुछ मिलना ही नहीं तो असेट कैसा? भाई असेट तो वो होता है ना जिसके अगेंस्ट कुछ पैसा मिले, पैसा मिलना नहीं तो असेट कैसा? अब बताओ, जेब से दिया था 3,000, मिलेगा 1 रुपया भी नहीं, तो पूरे 3,000 का क्या हो गया बेटा? लॉस। अभी करना मत, अभी करना मत, इसे यहीं पर छोड़ दो, अभी 2 मिनट लिखो मत, लिखो मत, अभी 2 मिनट रुक जाओ। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जेएलपी अकाउंट में एक एंट्री पास करी, अब बेटा साइमल्टेनियसली एक एंट्री जेएलपी रिजर्व में भी पास करो, हैंड इन हैंड करते रहो इसे। 31 दिसंबर 11, एक लाइन छोड़ के लिखना, टू बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा अभी मैंने क्या कहा था, जितने का असेट होता है उतने की लायबिलिटी होगी ना बेटा। मुझे एक बात बताओ, लॉजिकल बात, अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो कितना मिलेगा? 1 रुपया भी नहीं। अब जब मिलेगा कुछ नहीं तो दोगे क्या? 1 रुपया भी नहीं। तो जब असेट 0 का है तो लायबिलिटी कितने की होगी बेटा? 0 की। जब आएगा कुछ नहीं तो पार्टनर्स को दोगे भी कुछ नहीं बेटा। अब ना एक बात नोटिस करो बेटा, सुनो सुनो, अब एक बात नोटिस करो, असेट, असेट बेटा 3,000 रुपए से गिर रहा है, असेट 3,000 रुपए से क्या कर रहा है? डिक्रीज। और नोटिस करो, लायबिलिटी भी बेटा आपकी 3,000 रुपए से क्या कर रही है? डिक्रीज। तो असेट डिक्रीज कर रहा है मतलब लॉस, लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है मतलब प्रॉफिट। तो सिंपल वर्ड्स में कितने का लॉस? 3,000 का। प्रॉफिट भी कितने का? 3,000 का। तो ये लॉस और ये प्रॉफिट तो आपस में बेटा क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ हो जाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं समझ आया? मैं दोबारा बोलता हूं, देखो देखो देखो, पहले मुझे बताओ असेट कितने से गिरा? ये देखो, ये देखो, इसे देखो, 3,000 दिया था, नील हो गया। असेट कितने से डिक्रीज करा? 3,000 से डिक्रीज करा ना बेटा। असेट डिक्रीज करेगा मतलब बिजनेस के लिए लॉस। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब बताओ बेटा इस वाले केस में लायबिलिटी डिक्रीज करी है कितने से? 3,000 से। लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो बिजनेस का क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। तो लॉस हो रहा है 3,000 का, प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का, तो ये लॉस और प्रॉफिट तो आपस में क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप एक काम करोगे, इस लॉस को ना आप ट्रांसफर कर दोगे जेएलपी रिजर्व अकाउंट में 3,000, और ये लॉस इस 3,000 के प्रॉफिट के अगेंस्ट बेटा क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा टू जेएलपी अकाउंट 3,000। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, अकाउंट्स क्लोज हो गए बेटा। मुझे बताओ ट्रीटमेंट समझ आ रहा है बेटा? बिल्कुल सेम एंट्रीज चल रही हैं जेएलपी अकाउंट और जेएलपी रिजर्व अकाउंट में। चलो अब बेटा ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो। ओपनिंग बैलेंस को बेटा ब्रॉट डाउन करना। चलो यहां पर लिखो पहले 1 Jan 12 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? नील। लायबिलिटी का बैलेंस भी ब्रॉट डाउन करो बेटा, लायबिलिटी का 1 Jan 2012 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नील। अब बताओ बेटा 10 जून को आपने फिर से क्या पे करा? प्रीमियम करो पे 10 जून 12 को। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए का प्रीमियम? 3,000 का। अब बेटा मैंने आपको कहा था ना, इतना ही अमाउंट, इतना ही अमाउंट आपको पीएल से एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा टुवर्ड्स जेएलपी रिजर्व। तो एंट्री बनेगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। कितना अमाउंट एप्रोप्रिएट होगा बेटा? 3,000 रुपए। हैंड इन हैंड कर रहे हैं एंट्रीज, एक एंट्री वहां पर, एक एंट्री यहां पर। जितने की एंट्री वहां पर आएगी उतने की एंट्री यहां पर आएगी बेटा। अच्छा, फिर क्लोजिंग बैलेंसेस लिखो 31 दिसंबर 2012 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। चलो मुझे बताओ पार्टनर्स क्या अजम्पशन लेंगे कि अगले साल हम में से कोई पार्टनर क्या करेगा? रिटायर। रिटायर करेगा तो पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा? सरेंडर। क्या मिलेगी सरेंडर वैल्यू? कौन सी? 2012 के एंड की 900 रुपए। तो मुझे एक बार बताओ बेटा,
आएगा जब 900 तो दोगे कितना बेटा? 900 ही तो दोगे। तो जितने का असेट होगा उतने की ही तो लायबिलिटी होगी। आएगा जब 900 तो पार्टनर्स को दोगे भी कितना? 900 रुपए ही दोगे ना। तो बताओ जरा, असेट कितने से डिक्रीज करा? 2100 रुपए से डिक्रीज किया असेट। और लायबिलिटी कितने से डिक्रीज करी बेटा? 2100 रुपए से लायबिलिटी डिक्रीज करी। तो आप एक काम करो, इस लॉस को जीएलपी रिजर्व के प्रॉफिट के अगेंस्ट बेटा क्या कर दो? सेट ऑफ कर दो। तो 2100 रुपए के लॉस को मैंने 2100 रुपए के प्रॉफिट के अगेंस्ट बेटा क्या कर दिया? सेट ऑफ। और ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया बेटा। ये 2012 का ट्रीटमेंट हो गया। समझ आ रहा है सबको? कॉपी करो बेटा। चलो अब आ जाओ 2013। पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो। 1 जन 2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 900 रुपए। फिर 10 जून को दोबारा से प्रीमियम पे करो टू कैश। कितने रुपए का प्रीमियम? 3000 का। चलो पहले एक काम करो, जेएलपी रिजर्व में भी ये दो एंट्रीज पास करो। 1 जन 2013 पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 900 रुपए। अब बताओ 10 जून को और क्या करना है बेटा? पीएल एप्रोप्रिएशन से कुछ अमाउंट ट्रांसफर करोगे जेएलपी रिजर्व में। तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन कितना अमाउंट? जितने का प्रीमियम है बेटा, 3000 रुपए का। चलो फिर इसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस 31 दिसंबर 2013 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बताओ पार्टनर्स का बेटा अजम्पशन क्या होगा कि अगले साल हम में से कोई पार्टनर क्या करेगा? रिटायर। तो हमें पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा? सरेंडर। क्या मिलेगी? सरेंडर वैल्यू 2013 के एंड की। और 2013 के एंड की सरेंडर वैल्यू 2000 है। तो जब बताओ आएगा 2000 तो पार्टनर्स को बेटा दोगे कितना? 2000 ही तो दोगे। तो 31 दिसंबर 13 टू बैलेंस कैरेट डाउन 2000। तो मुझे बताओगे बेटा कितने रुपए का लॉस हुआ? असेट कितने से डिक्रीज करा? 1900 रुपए से। और बेटा लायबिलिटी कितने रुपए से डिक्रीज करी? 1900 रुपए से। तो मुझे एक बात बताओ, इस लॉस को जेएलपी रिजर्व के प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या कर देते हैं बेटा? सेट ऑफ कर देते हैं। तो बाय जेएलपी रिजर्व और यहां पर आ जाएगा टू जेएलपी। लो बेटा, यह आपका 2013 का भी ट्रीटमेंट हो गया। मुझे बताओ बेटा समझ आ रहा है सबको? ठीक है, चलो बेटा 14 का ट्रीटमेंट करते हैं। बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो। 1 जन 14 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 रुपए। फिर थर्ट फिर 10 जून 14 को आपने क्या पे किया था बेटा? प्रीमियम पे करा था टू कैश। कितने रुपए का प्रीमियम? 3000 रुपए का प्रीमियम। चलो जेएलपी रिजर्व में एंट्री करो। पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो 1 जन 14 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए का बैलेंस है बेटा? 2000 रुपीज का। फिर 10 जून 14 पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से कुछ अमाउंट ट्रांसफर करो जेएलपी रिजर्व में। कितना बेटा? 3000। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस पे आ जाओ बेटा। 31 दिसंबर 14 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब बताओ पार्टनर्स की बेटा अजम्पशन क्या होगी कि 2015 में हम में से कोई पार्टनर क्या करेगा? रिटायर। पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा? सरेंडर। क्या मिलेगी? सरेंडर वैल्यू 2014 के एंड की 36। तो बेटा अगर असेट 3600 का है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, लायबिलिटी कितने की होगी? लायबिलिटी बेटा 3600 की ही होगी। टू बैलेंस कैरेट डाउन 3600। तो बताओगे असेट कितने से डिक्रीज किया बेटा? असेट 1400 से डिक्रीज किया। और लायबिलिटी भी 1400 से डिक्रीज करी। चलो एक काम करो, 1400 के लॉस को जेएलपी रिजर्व के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दो। और जेएलपी रिजर्व में आ जाएगा टू जेएलपी अकाउंट
1400। लो बेटा, ये आपका 2014 का केस भी हो गया। मेरे ख्याल से बच्चे समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अब 2015 का केस करते हैं, लास्ट ईयर। 1 Jan 15, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए का बैलेंस है? 3600। और यहां पर भी लिखना 1 Jan 15 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3600। अब मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना बेटा। क्या 2015 में प्रीमियम पे होगा? बेटा नहीं। प्रीमियम पे करने से पहले ही ब्लैक का रिटायरमेंट हो गया तो पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी। अब जब पॉलिसी ही सरेंडर हो गई तो प्रीमियम किस बात का? अब बताओ वो रिटायर कब करा? 15 अप्रैल 15 को वो रिटायर करा। तो बताओ फर्म क्या करेगी? पॉलिसी को सरेंडर कर देगी। क्या मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से? सरेंडर वैल्यू। कौन सी? 2014 के एंड की। और 2014 के एंड की सरेंडर वैल्यू 3600 थी। करो एंट्री, बाय कैश 3600। लो बेटा, तो ये तो अकाउंट क्या कर गया? टैली कर गया, बाय कैश 3600। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन सा अकाउंट रह गया? बेटा जेएलपी रिजर्व अकाउंट रह गया। अब मुझे अपने आप बताओ बेटा, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जितने भी रिजर्व्स होते हैं ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, बेटा उनका क्या होता है? अपने आप बताओ। वो पार्टनर्स में बेटा क्या डिस्ट्रीब्यूट, क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रेड, व्हाइट और ब्लैक में 3600 को बांट दो बेटा। 1800 5:3:2 में बांटा, 1800 1080 और 720। लो बेटा, ये आपका पूरा ट्रीटमेंट हो गया इन केस ऑफ रिटायरमेंट। जितने भी रिजर्व्स बैलेंस शीट में अपेयर करते हैं ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, उनका क्या करते हो? ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हो इन ओल्ड रेशियो। वही करा है बेटा मैंने। चलो, अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, ये जो लास्ट ईयर का ट्रीटमेंट था ना 2015 का, ये हम दोबारा से करेंगे। अज्यूमिंग, अज्यूमिंग क्या? अज्यूमिंग बताओ कि ब्लैक का रिटायरमेंट नहीं हुआ है। ब्लैक की क्या हुई है बेटा? डेथ। तो बाकी ट्रीटमेंट सेम ही रहता है, बस लास्ट ईयर का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो मैं सिर्फ लास्ट ईयर का ट्रीटमेंट कर रहा हूं बेटा। मैं सिर्फ लास्ट ईयर का ट्रीटमेंट करूंगा, जेएलपी का और जेएलपी रिजर्व का। चलो बनाओ, दो अकाउंट्स बनाओ बेटा, जेएलपी और जेएलपी रिजर्व बनाओ। एक बनाओ जेएलपी अकाउंट, सिर्फ लास्ट ईयर का कर रहे हैं, और एक बनाओ जेएलपी रिजर्व अकाउंट। ठीक है बेटे? चलो एक काम करो, सबसे पहले जेएलपी का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करना 1 जैन को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3600। और जेएलपी रिजर्व का बैलेंस ब्रॉट डाउन करो बाय साइड पे 1 जैन को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3600। अब सुनो, अब अज्यूम करो कि 15 अप्रैल को ब्लैक का रिटायरमेंट नहीं हुआ है, ब्लैक की डेथ हुई है। तो बेटा पॉलिसी क्या कर जाएगी? मैच्योर। क्या मिल जाएगी हमें इंश्योरेंस कंपनी से? मैच्योरिटी वैल्यू। तो यहां पर लिखना 15 अप्रैल 15 को बाय कैश। कितने रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू थी बेटा? 50,000 रुपीज की। बात समझ आई सबको? अब सुनना सुनना, मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ 50,000 रुपए असेट था 3600 रुपए का, और मिल गया 50,000, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 46,400 का प्रॉफिट हो गया बेटा हमें। बेटा इस प्रॉफिट को ना पहले ट्रांसफर करोगे जेएलपी रिजर्व में, इसे पहले ट्रांसफर करना जेएलपी रिजर्व में। इस प्रॉफिट को पहले ट्रांसफर करना जेएलपी रिजर्व में। करो जेएलपी रिजर्व में 15 अप्रैल को
बाय जेएलपी अकाउंट 46,400। तो अब जेएलपी रिजर्व का बैलेंस हो गया 46,400 प्लस 3,600 मतलब 50,000। और ये 50,000 अब बताओ किस में बटेगा? रेड, व्हाइट और ब्लैक में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3:2। तो 25, 15 और बेटा 10। लो, ये ट्रीटमेंट हो गया। अगर ब्लैक का रिटायरमेंट नहीं होता, ब्लैक की क्या होती है बेटा? डेथ। तो मैं यहां पर हेडिंग में लिख देता हूं, इन केस ऑफ ब्लैक्स डेथ। इन केस ऑफ ब्लैक्स डेथ। लो बेटा, मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हुआ सबको, तीनों केस। तो मुझे बताओ तीनों केस में डिफरेंस क्या है बेटा? पहला जो केस है उसमें जेएलपी को क्या माना जाता है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस है तो कहां पर जाता है? पीएल में। दूसरे केस में जेएलपी को असेट माना जाएगा तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड पे। तीसरे केस में जेएलपी को असेट भी माना जाता है और लायबिलिटी भी, तो बैलेंस शीट की असेट साइड पे भी जाएगा और लायबिलिटी साइड पे। चलो, ये आपके बेटा तीनों केसेस थे। कल मैं आपको ना इनके बेटा कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।